तुम्हारा फोन बज रहा है। कट करता हूँ, इस वक्त कोई कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट है? सिर्फ तुम। इस जन्म में तो आपके बेटे के साथ फंस गई, सातों जन्म के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं होगी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं आऊंगी बस। पंकज जी हाथ छोड़िए। ये हमारा पति पत्नी का मामला है, हम सुलझा लेंगे। दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है ना कि अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाया करो। जाओ, जाके मर जाओ। ओके, जा रही हूँ। मेरी बेटी पहले तेरे पापा छोड़कर चले गए, अब मेरी प्रीति। तो जिंदा है। बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर जरा दुकान से दवाई ला दे। अगर आपको इतना ही दर्द है तो कहिए ना अपने फटीचर बेटे से कि आपकी नी सर्जरी करा दे। खुद तो कोई काम करती है नहीं, बस मुझे बार बार हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप के चक्कर कटाती रहती है। प्रीति, अब आज से तमीज से बात किया करो। उनका ध्यान रखने की जगह तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। शट अप। अगर तुम्हें इतनी परवाह है ना माँ की, तो उनके लिए ना एक फुल टाइम नौकरानी ले आओ। मैं ये सब फालतू के काम नहीं कर सकती। वैसे भी आज डिनर पे तियो जीजू आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे। एक और बात, आज ना थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना, वरना रोहित जीजू के सामने मेरी नाक कट जाएगी। बहू, खुद को समझती क्या है? ये कोई तरीका है अपने पति और सास से बात करने का? कोई नहीं माँ, मैं जाकर बाद में उसको समझा दूंगा। मैं उसकी तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ। और वो हाँ, आपकी दवा लानी ना, मैं दवा लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपके पैर दबा दूंगा। ये आपके लिए। थैंक यू। अरे नमस्ते। He's looking so handsome. हाय दी। हाय। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। हाय जीजू। हेलो। क्या बात है जीजू, आप तो और भी ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। थैंक यू। दी, यू आर सो लकी कि आपको इतने गुड लुकिंग हस्बैंड मिले। काश मुझे भी गुड लुकिंग हस्बैंड मिलता। कैसी बात कर रही है प्रीति? पंकज जी भी कुछ कम थोड़ी ना है। तेरा इतना ख्याल रखते हैं, तुझसे इतना प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सारे नखरे झेलते हैं। कोई कर सकता है इतना? ये अब क्या बना रही है? बहू, कल हमारे यहाँ त्योहार है। 7 जन्मों तक अपने पति को पाने के लिए हर शादीशुदा औरत कल व्रत रखती है, और सास उसका व्रत खोलने के लिए मिठाई बनाती है। वही बना रही हूँ। लेकिन मैं कोई व्रत नहीं रखने वाली।
इस जन्म में तो आपके बेटे के साथ फंस गई हूँ, मैं सातों जन्म के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी। बस, तू पूरे दिन मुझसे बदतमीजी करती है और मैं बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन खबरदार अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? याद रखना, थप्पड़ मारना ना मुझे भी आता है, समझी? हेलो जया बहन, नमस्ते। कैसी हैं आप? जिस घर में आपकी बेटी प्रीति जैसी बहू हो, उस घर में कोई खुश कैसे रह सकता है? देखिए, प्रीति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और अभी उसे कॉल करके समझाती हूँ। तो मेरी सासू माँ ने कॉल करके आपको मेरी चुगली कर ही दी ना? ये क्या तरीका है अपनी सास के बारे में बात करने का? क्या उन्होंने आपको ये बताया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा? क्या? हाँ, इस घर में शादी करके ना आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। आपने क्यों रोहित जीजू जैसे मेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा? शादीशुदा औरत को अपने पति की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर तेरी सोच और स्वभाव ऐसा ही रहा तो हालात कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मा, आप कुछ समझती क्यों नहीं है? तू जया बहन से माफी मांगेगी और कल पंकज के लिए व्रत भी रखेगी। पैर छू। सौभाग्यवती भवा। पंकज बेटा, ये पानी पिलाकर बहू का व्रत खोल। जी माँ। मिठाई खिलाओ। बस आज से तुम दोनों का रिश्ता 7 जन्मों के लिए अटूट रहेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नीचे खाना खाने के लिए जा रही हूँ। बेटा, प्रीति ने तेरे लिए व्रत रख के एक कदम आगे बढ़ाया है। अब तेरी बारी है, जा और उसे प्यार से खाना खिला। जी। लाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। एक पेट में खाने से प्यार बढ़ता है, बहुत प्यार बढ़ता है। दूर रखो अपने गंदे हाथ। तुम्हें पहले भी बताया ना मैंने कि तुम्हारा पास आना, तुम्हारा मुझे छूना मुझे पसंद नहीं है। अपने गंदे हाथ ना दूर रखो मुझसे। बहू, तुम फिर से शुरू हो गई। लगता है तुम्हारी माँ को फिर से फोन करना पड़ेगा। आप चुगली करने के अलावा और कर भी क्या सकती हैं? प्रीति, क्या कमी है मुझ में? पति वाले सारे फर्ज निभाता हूँ मैं। ओ प्लीज, तुम पति नहीं प्रॉब्लम हो। खुद को देखा है कभी? तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बात करने का तरीका, कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करना तो दूर की बात, खाना शेयर करने का सोचने पे भी ना मुझे यक वाली फीलिंग आती है। इतनी ही प्रॉब्लम है तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, वैसे भी मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त कर नहीं सकती। इस टाइम कौन आया है? प्रीति, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आपको पता है क्या हुआ? पंकज ने मुझ पर हाथ उठाया। अरे, बहुत बुरे लोग हैं वो। मम्मा, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं उस घर में वापस। अच्छा शांत हो जा, तुम सुबह बात। आराम कर ले। हेलो प्रीति,
प्रीति, मम्मी ने मुझे तेरे और पंकज जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तू ठीक है ना? हाँ दीप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चल, अब मुझे डिटेल में सब कुछ बता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि पंकज जी को तुझ पर हाथ उठाना पड़ा? दीप, मुझे अभी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। देख प्रीति, इस सब टेंशन में ना मम्मी का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ा तो नहीं था ना? हाँ दीप, थोड़ा आज बीपी बढ़ गया था, लेकिन मेडिसिन से सब कंट्रोल हो गया। अच्छा सुन, इस वीकेंड ना मैं तुझसे मिलने आती हूँ। कुसुम, हाँ खाना लगा दो यार, बहुत लेट हो गया। बस 2 मिनट। दीप, आप रोहित जीजू को भी साथ में लेकर आइए ना वीकेंड पर। अब मेरा मतलब है कि आपके बिना जीजू खाना पीना कैसे मैनेज करेंगे? ठीक, वीकेंड पे हम दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। टेक केयर। ओके, बाय। पंकज बिना ऐसे कॉल करना बंद नहीं करेगा, अभी इसे ब्लॉक करती हूँ। मम्मी, दियो जीजू को निकले हुए तो इतना टाइम हो गया, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आते होंगे बेटा। पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। I'm sorry. मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच कह रहा हूं। दोबारा तुम्हें ये करने का ना मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगी। प्लीज प्रीति, हमारी बातचीत मोहल्ले और पड़ोसियों में हो रही है, बदनामी हो रही है। अच्छा, तो तुम यहाँ बदनामी से बचने के लिए आए हो? नहीं प्रीति, मैंने जो किया मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं आऊंगी बस। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। दामाद जी रुक जाइए। मैं तुम्हें दामाद जी रुक जाइए। लेकर जाऊंगा। पंकज जी, हाथ छोड़िए। ये हमारा पति पत्नी का मामला है, हम सुलझा लेंगे। चलो प्रीति। मुझे पता है आपका पर्सनल मैटर, लेकिन आप प्रीति को उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं ले जा सकते। हाथ छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। पंकज जी, हाथ छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। चलिए उठिए और अभी के अभी घर से बाहर निकलिए। निकलिए यहाँ से, निकलिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दामाद जी अभी तमाशा मत कीजिए, आप प्लीज जाइए। हम लेकर जाएंगे। आई एम सो सॉरी जीजू, मेरी वजह से आप इन सब चीजों में फंस गए। इट्स ओके यार, हम सब एक परिवार है। अच्छा पता है, श्वेता मौसी की बहू को बेटी हुई है। मैं परसों उनके घर जा रही हूँ, सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक कर आऊँ। अरे वाह मम्मी, वहाँ जाकर हमें बेबी की फोटो जरूर भेजना, और वहाँ जाकर ना ज्यादा केयरलेस मत हो जाना। अपनी दवाई टाइम से लेना और अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। ये लाइट को क्या हुआ?
मैं फ्यूज चेक करके आता हूँ। अरे रोहित, फ्यूज बॉक्स के पास जाते समय स्लीपर पहन लेना। प्रीति, बेटा तुम भी रोहित के साथ जाओ। ओके मम्मी। प्रीति, आई एम रियली सॉरी। हाँ, वो मैंने तुम्हारा हाथ गलती से पकड़ा था। वो एक्चुअली मुझे लगा मेरे पीछे कुसुम बैठी। आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। आपने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैंने भी तो अपना हाथ पीछे नहीं किया। तुम्हारा फोन बज रहा है। कट करता हूँ, इस वक्त कोई कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट है? सिर्फ तुम। रोहित, लाइट आ गई। बस आ रहे हैं। रोहित कहाँ गए? काश तुम पर थोड़ा पहले से चांस मारा होता, कुछ और वक्त मिल जाता तुम्हारे साथ बिताने के लिए। अब तो कल हम चले जाएंगे और पता नहीं कैफे होटल मुलाकात होगी। क्या तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ऑफ कोर्स यस, बट क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल हो जाएगा। वो कैसे? वेट, रोहित, 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 किचन में भी नहीं है। दी कुसुम।
कुसुम, रोहित तुम यहाँ? वो एक्चुअली कुसुम मैं वो एक्चुअली मेरे रूम का बल्ब फ्लिकर कर रहा था। मैंने जीजू को किचन में जाते देखा तो बस हेल्प के लिए बुला लिया। गुड नाइट। गुड नाइट। चले। प्रेम से बड़ी ना कोई महिमा है और ना ही ईर्ष्या से बड़ी कोई सजा। हर इंसान अपने आप में अलग है। हर इंसान की अपनी खूबियां खामियां है। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का। पर यहाँ प्रीति ना सिर्फ अपने ससुराल वालों की खामियां गिनती रही, बल्कि अपने बहन के पति से आकर्षित होने के कारण उसे ईर्ष्या रखती है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। रिश्ते कच्चे डोर की तरह होते हैं। एक बार उलझ जाए तो सुलझाने में नाजुक डोर भी टूट सकती है। प्रीति और पंकज के रिश्तों में काफी उलझनें आ चुकी थी, पर क्या इसका असर कुसुम और रोहित के रिश्तों पर भी पड़ेगा? आइए देखें। दी कुछ बोलो ना। क्या हो गया दी, बोलो ना। कुसुम रो मत यार कुसुम। डॉक्टर को कॉल करो प्लीज। कम से कम 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करना होगा और जो भी आप थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करो वो भी स्टिक के सहारे करना। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है। थैंक यू डॉक्टर। कुसुम दी, आप ना 2 हफ्ते यहीं पे रुक जाइए। आपको प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। और रोहित जीजू इतनी छुट्टी कहाँ ले पाएंगे? अरे हाँ, तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं श्वेता मौसी को कॉल करके कह देती हूँ कि मैं नहीं आ रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप जाइए ना, रोहित जीजू और मैं है ना। अरे लेकिन अकेले कैसे? लेकिन कुछ नहीं माँ, प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा प्रीति के लिए। I mean, प्रीति की हेल्प करने के लिए। ठीक है बेटा। कुसुम को टाइम पर दवाई देते रहना, ठीक है? अपना ध्यान रखना और रोहित का भी। मम्मी आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, चलो जी मम्मी। ध्यान रखना अपना। बाय। टेक केयर। इतनी क्या जल्दी? मम्मी जी घर पे नहीं है और दी तो आने से रही। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। रोहित मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैं कुसुम को पानी दिख रहा था। रुको। प्रीति, प्रीति, ना तो दोनों में से कोई आवाज दे रहा है और नहीं कोई आ रहा है।
चल रहा है ये सब? कब से दे रहे हो तुम लोग मुझे धोखा? दूर रहो मुझसे। तुम्हारा परिवार टूट रहा था, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और तुम मेरे पति को ही मुझसे छीन रही हो। मैं अभी मम्मी को सब कुछ बताती हूँ। मम्मी को फोन करने की सोचना भी मत। भूलना मत कि मम्मी का अभी अभी बीपी नॉर्मल हुआ है और पापा के गुजर जाने के बाद उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, याद है ना? और सोचो, अगर उन्हें अब ये पता चलेगा कि उनकी दोनों बेटियों का घर टूट रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा? और जब मैं पंकज से डिवोर्स लेकर तुम्हारे पति से शादी करके साली से घर वाली बन जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ? धमकी दे रही हो मुझे? नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर सोचो, अगर ये बात मम्मी को पता चली और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया तो, वो मर गई तो, सोचा है कभी? अभी कह रही हूँ, जो भी करना ना सोच समझ के करना। वैसे एक सजेशन दूँ आपको, हाँ? अपना ना मुंह बंद रखो और जो चल रहा है ना बस चलने दो। You know, तुम्हारे साथ 2 हफ्ते 2 लम्हों में बीत गए। I miss you so much. I miss you too. वैसे आज कुसुम दी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। वो घर पे नहीं है क्या? वो दरअसल कल रात को हमारी कुछ बहस हो गई, सुबह सुबह उठकर गुस्से में कहीं चली गई वो। खैर मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। 1 मिनट, शायद कोई आया है। ओके। जया बहन, पंकज जी आप? नमस्ते माँ जी। मम्मी, मुझसे प्रीति का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं पंकज जी से मिलने गई थी। और पंकज जी अभी प्रीति से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी वो उसे लेने आए। हाँ प्रीति, घर वापस आ जाओ, जो भी प्रॉब्लम हम बैठकर सॉल्व कर लेंगे। प्लीज प्रीति। प्रीति, मैं तुझे अपनी बेटी जैसे रखूंगी, प्लीज घर चल। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊं। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है प्रीति, जो जरा से गुस्से में तोड़ दिया। और तेरे ससुराल वाले शर्मिंदा हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनको एक मौका तो देना ही चाहिए। पर मुझे लगता है आपको मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए। अरे कुसुम ठीक ही तो कह रही है। देखो, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो तुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जया बहन, प्रीति आपके साथ जरूर जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। बहू, तेरा कमरा वैसा का वैसा ही है जैसा तू छोड़ कर गई थी। अब तू आराम कर, मैं आज तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ। प्रीति, हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सामने से माफी मांगता हूँ, और आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा ना कि अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाया करो।
मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूँ, तो प्रीति हम पति पत्नी कैसे रह सकते हैं? पति पत्नी की तरह मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये तो मम्मी ने फोर्स किया, इसलिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा, वरना तुम्हारे जैसी गंदी शक्ल देखने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। तो ठीक है, जाओ और जाके मर जाओ। ओके, जा रही हूँ। शादी कहने को 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन आज हमारे समाज में कई जोड़ियां कई कारणों की वजह से अलग या डाइवर्स का रास्ता चुनती है। इसमें कोई गलत या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, लेकिन जो व्यवहार रोहित ने अपनी पत्नी के साथ और प्रीति ने अपनी बहन के साथ किया वो सरासर गलत था। लालच और लालसा इंसान को अंधा बना देती है। चंद दिनों की हवस मिटाने के लिए प्रीति ने अपनी बहन को सीढ़ियों से धक्का दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि यह सब कुछ करने से उसकी जान जा सकती थी। शारीरिक तौर पर उन दोनों ने कुसुम को हानि तो पहुंचाई, लेकिन इससे भी ज्यादा होगा कुसुम को इस मानसिक सदमे को संभालना। बड़ी क्रूरता के साथ रोहित और प्रीति ने कुसुम को धमकी दी कि उनके इस अनैतिक संबंध के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन कुसुम कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। पर वो कदम होगा क्या, आइए देखिए। हेलो। हेलो पंकज जी, वहाँ सब ठीक है ना? प्रीति कैसी है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब घर आते ही फिर से उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था और चली गई। क्या? कहाँ चली गई प्रीति? पता नहीं कहाँ चली गई, ना ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ चली गई। जिए या मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? प्रीति त्रिपाठी घर यही है? हाँ, मेरी बेटी। देखिए दरअसल हमें रेलवे स्टेशन पे एक डेड बॉडी मिली। देखिए ट्रेन के नीचे आने से डेड बॉडी का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए कुछ दिन पहले हमारे पास जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट आई लड़कियों की, हम उन सबके घर पे जाके बॉडी से मिली हुई चीजों से उनकी पहचान करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये देखिए क्या आपकी बेटी कपड़े? ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं। देखिए मुझे शक है कि एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। मेरी बेटी का मर्डर? अच्छा आप बता सकती हैं किसी से कभी प्रीति का झगड़ा या दुश्मनी कुछ अनबन हुई कभी? पता नहीं कहाँ चली गई, जिए या मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी का उसके पति से झगड़ा हुआ था, ये जरूर उसके ससुराल वालों ने किया होगा। ठीक है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। हमें जैसे कुछ मालूम चलता है आपको बताते हैं। चलो। प्रीति, तो जिंदा है। मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है। हाँ, मैं ससुराल छोड़कर गई तो थी, लेकिन मैं पंकज के साथ एक छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे पकड़ो, ये मेरा कार्ड रखो
तुम किसी होटल में चेक इन कर लो, मैं शाम को कर लूँ, फिर उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। ओके? मैं होटल में आराम कर रही थी, लेकिन इतने में मम्मी को पता चल गया कि मैं ससुराल से चली गई। मम्मी ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। तुम्हारी मम्मी को पता चल चुका है कि तुम अपने ससुराल में नहीं हो और वो तुम्हारी मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने गई है। अगर एक बार तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में आ गई ना, वो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। अब तुम कुछ मत करो, मैं ही कुछ सोचती हूँ। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, इतने में पुलिस को मेरे जैसे कपड़ों वाली लड़की की लाश मिली और हमें हमारा सॉल्यूशन। पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जिसकी हाइट, बॉडी और कपड़े बिल्कुल तुमसे मैच करते हैं और तुम्हारी माँ को लग रहा है वो बॉडी तुम्हारी है। पुलिस को शक है मर्डर पंकज ने किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अरे ये तो गुड न्यूज़ है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अब तो मैं तुम्हारे साथ चैन से रह सकती हूँ। एक झटके में मम्मी के सारे सवाल, लेक्चर, सबसे छुटकारा मिल गया, पंकज से भी। और पंकज जी जो तुम्हारी वजह से जेल में है, उसका क्या? और मम्मी जिन्होंने तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अपना हाल बेहाल कर लिया, उसका क्या? उनके लिए तुम हो ना, मुझे पता है तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगे। ऐसा करो, कुछ दिन उन्हीं के यहाँ चली जाओ, और तुम्हारे पति का ध्यान रखने के लिए अब मैं हूं ना। मेरी बेटी, पहले तेरे पापा छोड़कर चले गए, अब मेरी प्रीति भी चली गई। उषा बहन, भगवान के लिए आप कंप्लेन वापस ले लीजिए। वहां पुलिस स्टेशन में पंकज को मार मार के हाल बुरा कर दिया। ये आपको मेरी बेटी को मारने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, मेरी बेटी को मार के आप दोनों बच नहीं सकते। उषा बहन, हमने कुछ नहीं किया, हमने आपकी बेटी को नहीं मारा। मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन वापस करो उषा बहन, वापस करो। मम्मी, प्रीति को इन लोगों ने मारा है माँ। नहीं, और इनके मगरमच्छ के आंसू देख के ना पिघलिएगा मत। हाँ बेटा, आप निकल जाइए यहाँ से। पंकज निर्दोष है। चुपचाप बेटा, ना अच्छा नहीं होगा। प्रीति और रोहित इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके एक झूठ की वजह से पंकज जी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और मम्मी, मम्मी कैसी हो आप? अच्छा ये बताओ, आपने अपनी बीपी की दवाई खाई? नहीं चाहिए कोई दवाई, मुझे नहीं जीना है। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे मेरी प्रीति के पास जाना है। मम्मी प्रीति से कुसुम, मम्मी को सब कुछ सच बता रही थी। कुसुम ने कॉल क्यों कट कर दिया? और ये चिल्लाई क्यों?
प्रीति प्लीज पंकज जी की लाइफ बर्बाद होने से बचा लो। माँ मर जाएगी प्रीति। तुम लोग को शादी करनी है शादी करो, अफेयर करना है अफेयर करो, लेकिन सबके सामने ये झूठा नाटक मत करो प्लीज प्रीति। तुम चाहती हो कि तुम महान बन जाओ और मम्मी मम्मी मुझसे नफरत करे, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। प्रीति मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मेरी प्यारी बहन, लेकिन अब मैं रोहित से शादी करूंगी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद। ऑटो भैया, कीर्ति नगर ले लीजिए जल्दी से। भैया कितने आराम से गाड़ी चला रहे हैं, जल्दी चलाइए थोड़ा। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे। तुझे मारकर हम सबसे क्या करें? घर पे तू अकेली थी, तो चोर आए, तेरी उनके साथ झड़प हो गई और फिर उन्होंने तुझे मार दिया। लोग बिलीव करेंगे? या फिर सबसे सिंपल, तुझे मारकर तेरी बॉडी को रास्ते में फेंक देते हैं, कह देंगे एक्सीडेंट हो गया और लोग मान भी लेंगे। रोहित प्लीज ऐसा मत करो। हम 5 साल साथ में रहे, तुम मेरे पति हो रोहित। अब बहुत जल्दी रोहित मेरा पति बनने वाला है और तुम आधी घर वाली, मेरा मतलब है साली बनने के लिए भी जिंदा नहीं बचोगी। कहीं पंकज के घर वालों ने उससे बदला लेने के लिए कुछ किया तो नहीं होगा? कुसुम, मैं पुलिस को फोन करके उन्हें बुला लेती हूँ। कुसुम, मम्मी मम्मी देखो। प्रीति, मेरी बेटी इतना गिर सकती है, अपनी खुद की बहन का घर तोड़ सकती है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर आप मेरी शादी उस पंकज जैसे लूजर के साथ ना करा के रोहित के साथ कराती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नहीं, जिस इंसान की फितरत बुरी हो ना, वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। ओ प्लीज, ये डायलॉग बाजी मेरे साथ तो करिएगा मत। मेरी एक सिंपल सी डिमांड है, रोहित से शादी और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा आप खुशी खुशी कर दीजिए, मैं कुसुम दी को छोड़ दूंगी। वरना मजबूरन मुझे आपको भी। मुझे भी क्या, मुझे भी मार देगी, मुझे भी मार देगी। तू कर तुझे जो करना है, लेकिन मेरे घर और मेरी जायदाद में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरी बद्दुआएं मिलेंगी। मारेगी मुझे? नहीं, रुको। चाकू दे दो।
तेरी मौत के बाद मैं बहुत रोई थी, लेकिन आज के बाद तू मेरे लिए हमेशा के लिए मर गई। तुझे जेल जाते हुए देखकर मुझे कोई दुख नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। जो बंधन इंसान को जुर्म के रास्ते पर ले जाए वो बंधन कभी सही हो ही नहीं सकता। और प्रेम का बंधन ऐसा कतई नहीं है। झूठ की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन झूठ अमर नहीं है। सच पानी की तरह चट्टानों से निकलकर अपना रास्ता बना ही लेता है। प्रीति और रोहित ने लाख कोशिश की अपने इस रिश्ते को छुपाने की, पर आखिरकार उनका पर्दाफाश हो ही गया। पर यह सोचकर बहुत दुख होता है कि उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये देखकर कि उसकी एक बेटी उसकी दूसरी बेटी का घर बर्बाद करने के साथ साथ उसकी जान भी लेना चाहती है। अगर उस वक्त कुसुम चुप ना बैठकर निडर होकर सबको सच्चाई बता देती तो पंकज और उसकी माँ को निर्दोष होने के बावजूद जेल और पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक बार फिर होगी हमारी मुलाकात एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।